गाड़ी चालू है, एक्सीलेटर आप दबा रहे हैं, किंतु गाड़ी न्यूट्रल गियर पर होने पर कहाँ जाएगी, आगे या पीछे? गाड़ी का आप एक्सीलेटर कितना भी ले लें, यदि गाड़ी न्यूट्रल गियर पर है तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। जब आप गियर बदलोगे, रिवर्स गियर ले लोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ आएगी। पहला दूसरा गियर लोगे तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। एक न्यूट्रल गियर में गाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी, इंजन से गाड़ी चालू होने का आवाज़ आती रहेगी। एक उदाहरण है। ऐसे ही हमारे मन की जो गाड़ी है, इस गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर रखें, लेकिन यही तो कठिन है। बाहर की गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर रखना सरल है, मन की गाड़ी को, कहना चाहिए मन को, इस न्यूट्रल गियर पर रखना कठिन है, क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है। और मन की गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर रखना यही ध्यान है। जब आप मन की गाड़ी को रिवर्स गियर लगा देते हो तो बोलते हो वहाँ गया था तो ये खाने को मिला था, वो खाने को मिला था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था, मेरा ये काम बिगड़ गया था, उन्होंने मेरी रिवर्स गियर मतलब पुरानी बातों को, मुर्दा बातों को सोचते रहना। पीछे जा रही है आपकी गाड़ी, अब बड़ी तेजी से जा रही है, और पीछे जो कुछ भी हुआ है आज के पहले, जो कुछ भी हुआ है सब मुर्दा है, मरा हुआ है। और हमारा मन मुर्दे का कोई ढोता रह जाता है। सबको मालूम है कि मुर्दा केवल सड़ता है, उसमें से दुर्गंध निकलती है और मुर्दा बीमारी फैलाता है। शरीर से प्राण निकल गए, शरीर मुर्दा हो गया। कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, जन्म देने वाले माता पिता हो, प्यारी पत्नी हो, प्यारा पति हो, प्रिय पुत्र हो, पूजनी गुरु हो, शरीर से जीव निकला, कोई घर में रखने को तैयार नहीं होता, कोई रखता नहीं है। अत्यंत प्यारा कोई हो तो भी शरीर से जीव निकला तो कहे भैया अब रखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी होती है। और शमशान घाट में ले जाकर या तो चिता रच करके उसे फूंक देते हैं या जमीन पर कब्र खोद कर दफना देते हैं। चिता में रख करके फूंक दिए तो कुछ घंटों में जल करके राख हो गया। कब्र में दफना दिए तो 2-4 दिन सड़ने में लगता है, लेकिन मुर्दे को कब्र में दफनाने के पश्चात उस मुर्दे को कब्र से निकालकर कोई देखता नहीं है,
क्योंकि जानता है कि मुर्दा सड़ेगा, इसमें दुर्गंध निकलेगी, बीमारी फैलेगी इससे। लेकिन हमारा मन वही मुर्दा को बार बार ढोता है। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मेरा अपमान किया था, बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, बहू ने कह दिया, सास ने कह दिया, पिता ने कह दिया है, सगा मित्र जैसे ज्यादा प्यारा मित्र, उन्होंने मेरा अपमान किया। मुर्दा को उठाकर, मुर्दा को कब्र से निकाल करके देख रहे हो तो मन तो बीमार होगा ही होगा। मुर्दे को कंधे पर उठा करके घूम रहे हैं रात दिन, कहाँ से ध्यान लगेगा, कहाँ से मन स्वस्थ होगा। कितने प्यारी से कहीं गए, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, और कुछ बढ़िया के मुनाफा हो गया है, कहीं बढ़िया खाने पीने को मिला है, सम्मान हुआ, वो भी तो मुर्दा है ना। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, या सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है, कोई बड़ा अफसर है, कोई आईएएस अफसर है, कोई मिलिट्री में काम कर रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है, कहीं मैनेजर है, कहीं कुछ और है। ठीक है, अच्छा है। रिटायर्ड हो गए, अब सोच रहे हैं रिटायर्ड होने पश्चात मैं इतना बड़ा अफसर था, ये करता था, वो करता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, और अब सोच रहे हैं इतना बड़ा अफसर रिटायर्ड हो गया, कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। अब सोच रहे पर जब अफसर थे, आप सर्विस करते थे तब थे, अब आप रिटायर्ड हो गए हो, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, चाहे जो सब बराबर हो। अब अहंकार छोड़ दो। जानते हैं, जरा कल्पना करो, एक 0 वाट का बल्ब है, एक 25 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब, एक 200 वाट का बल्ब, एक 500 वाट का बल्ब, 1000 वाट का बल्ब हम लगाते हैं तो सबके प्रकाश में अंतर होता है। 0 वाट का बल्ब तो रात भर जलाकर सो सकते हैं, अधिक प्रकाश चाहिए तो 500 वाट 1000 वाट का बल्ब चाहिए, अधिक प्रकाश आता है। सबके प्रकाश में अंतर, कीमत में अंतर। खरीदने जाओ तो 0 वाट के बल्ब का अलग है दाम है, 500-200 का बल्ब का दाम अलग अलग है। लेकिन कल्पना करो, 0 वाट का बल्ब हो, 25 वाट का बल्ब हो, 100 वाट का, 200 का, 500 का, 1000 वाट का, सारे बल्ब फ्यूज हैं, सब बड़े फ्यूज हो गए हैं। अब क्या है, क्या फ्यूज होने के बाद भी अंतर है उन दोनों में? अरे चाहे क्लर्क हो जाए, चाहे आईएएस अफसर हो, सब फ्यूज बल्ब हैं। रिटायर्ड होने के पश्चात किसका अहंकार करते हो? चाहे बल्ब जब तक है, सही बल्ब है, तब तो प्रकाश में अंतर है, और फ्यूज हो जाने पर सब तो बराबर हो गए ना। मैं ये अफसर था, मैं वो अफसर था, भैया रिटायर्ड हो गए, फ्यूज बल्ब के बराबर हैं सब के सब। कहाँ अहंकार करते हो? अब सोच रहे हो उसी बात को, मुर्दा बात को। मन तो बीमार होगा, तनावग्रस्त तो होगा ही होगा मन। रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी जा रही है, ठोकर तो लगेगी, दुर्घटना तो हो सकती है, बाहर हो या ना हो, लेकिन भीतर तो दुर्घटना हो रही है। मैं जवान था, इतना दौड़ता था, इतना काम करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, इतना मेरा रुतबा था, मैं मंत्री था तो मैं यह करता था, वो करता था।
अब क्या करें, मंत्री पद छीन गया है, घर में मेरा अधिकार नहीं रहे, बूढ़े हो गए, सब फ्यूजिबल। अब उसी को सोच रहे हो, मंत्री था तो मैं ये करता था, ये करता था, कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। घर जब जवान था तो घर में मेरा दबदबा था, मुझसे किसी बिना काम नहीं होता था। आज बहू बेटे मुझे पूछ भी नहीं रही हो, क्यों रिवर्स गियर में गाड़ी ले जा रहे हो भाई, मुर्दा बातों को। यही तो दुख का कारण है, यही तो मन की चिंता और तनाव का कारण है। गुरुदेव जी कहा करते थे, हर आदमी भूत बाधा से पीड़ित है। हर आदमी को भूत ने पकड़ रखा है, और इतने जबरदस्त पकड़ रखा है कि वो भूत छोड़ने का नाम नहीं लेता है। वो भूत कौन है? वो भूत प्रेत वाली भूत प्रेत नहीं, वो तो कल्पना है, भ्रम है केवल। कहीं भूत प्रेत होते ही नहीं है। वो भूत है हमारा मन, जो पुरानी बातों को पकड़ रखा है। पुरानी बातें सब भूत है। अब भूत तो पकड़ता है तो परेशान तो करता है। अब भूत की बातों सोच रहे हो, मुर्दा बातों को, तो परेशान तो होना ही होना है। आज क्या है ये सोचो, आज क्या करना ये सोचना है ना। मैं कह रहा था कि जैसे हम गाड़ी में जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो गाड़ी पीछे जाती है। मन की गाड़ी के रिवर्स गियर चालू है, पुरानी पुरानी मुर्दा बातों को सोच रहे हैं। या फिर गाड़ी आगे जा रही है, कल्पना कर रहे हैं, ऐसा होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, बुढ़ापा में क्या होगा, घाटा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ जाऊंगा तो क्या होगा। आगे के लिए कल्पना कर रहे हो। और कल्पना में करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुर्घटना हो गई, संभाल नहीं पाए अपने आप को। मन की गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर रखें, न पुरानी बातों को सोचें, न आगे के लिए कल्पना करें। आज इस वर्तमान का जो क्षण है, इस वर्तमान के क्षण में मुझे कैसे जीना है, वर्तमान के क्षण में मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या उपयोगी है। जैसे कहा गया सांस देखने की बात, सांस को देखो, गाड़ी चालू है, आपका मन पूरा जागृत है, केवल सांस को देखें, ध्यान लग जाएगा। कहीं चंचलता नहीं, कोई बेकार बात याद नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा कि आदत बिगड़ गई है, मन वर्तमान में ठहरना नहीं जानता है। वर्तमान में कोई दुख नहीं है। दुख या तो भूतकाल में बीते हुए समय में है या आगे की कल्पना में है। वर्तमान में कौन सा दुख है? अभी इस क्षण को सोचो, अभी जहाँ बैठे हैं इसी क्षण में कौन समस्या आपके सामने है, कौन सी परेशानी अभी आपके सामने यहाँ है। अभी तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई न घाटा है, न मुनाफा है, न निंदा है, न प्रशंसा है, कुछ भी तो नहीं है। कितना आनंद है हम जी सकते हैं। इसलिए ध्यान का अर्थ है हमेशा वर्तमान में रहना। घटनाएं घटती है, जीवन में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव क्षणिक होना चाहिए।
आंधी आती है, घास के तिनके पड़े हैं जमीन पर, आंधी में उड़ करके वो तिनके कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, किस गड्ढे में गिर गए, कि पानी में गिर गए, कि कीचड़ में गिर गए, कहाँ बर्बाद हो गए पता नहीं चल पाता। लेकिन आंधी आती है तब जो पेड़ है, पौधे हैं, वो भी हिल जाते हैं, झूम जाते हैं। जिस पेड़ की जड़ कमजोर होती है, आंधी में वो पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर जाता है। जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है, वो पेड़ की डालियां, शाखाएं तो आंधी में हिलती है, झूम जाती है एकदम। आंधी खत्म, पेड़ अपनी जगह पर स्थिर। कैसा है मन? आंधी आएगी, कहीं निंदा की आंधी आएगी, कहीं प्रशंसा की आंधी आएगी, कहीं सम्मान की आंधी आ गई, कहीं अपमान की आंधी आ गई, कहीं घाटा की आंधी आई, कहीं मुनाफा की आंधी आई, कहीं किसी के जन्म की आंधी आई, कहीं किसी की मौत की आंधी आई। तिनका के समान है मन, या कमजोर जड़ वाले पेड़ के समान है, या मजबूत जड़ वाले पेड़ के समान है? आंधी आ गई, कोई हिल गए, पेड़ हिल गया, लेकिन आंधी खत्म, शांत अपनी जगह पर। ऐसा मन बना लेना, यही ध्यान का फल होगा। तिनका के समान मन है कमजोर, कहाँ से उड़ के नष्ट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जड़ कमजोर है तो गिर जाएंगे। तो जीवन में आंधी तो आएगी, घटनाएं तो होगी, समस्याएं तो होगी, लेकिन वर्तमान में रहना सीखना होगा। ठीक है, आंधी आई, किसी की मौत हो गई, नहीं चाहते थे, अब खत्म। अब किसी की मौत हो गई, रो रहे हो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक याद कर करके, मुर्दा बातों को लेकर के। क्या रोने से वो वापस आ जाएगा? कोई ऐसी घटना घटी, बेटे के जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाए, अब उसी की याद कर रहे हो, हमारे बेटे जन्म हुआ तो हमने ये किया था, वो किया था, बेटे की शादी में ये किया था, वो किया था, अपनी शादी में ये किया था, वो यार मुर्दा है ना, वो भी आंधी है, खत्म। इसलिए न्यूट्रल गियर मन का, हमें सब वर्तमान में रहना। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, वर्तमान में कोई समस्या नहीं। समस्या या तो भूत में है या भविष्य में है। वर्तमान में जीना होगा। और जो वर्तमान में जीने का अभ्यासी हो जाता है, वो जहाँ बैठेगा वहाँ उसका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि मन परेशान नहीं करेगा, बेकार बात नहीं सोचेगा। अभ्यास से हो गई। अभ्यास भी चाहिए, ऐसी संगति भी चाहिए, और इस ढंग का अध्ययन मनन भी चाहिए। नियम सबके लिए एक जैसा है। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्य की है। जिसका मन जैसा होगा, तो ध्यान अपने मन की गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखना, वर्तमान में जीना। अब वर्तमान क्षण ही अपना होता है। हमारी जो चेतना है, हमारा जो अपना आपा है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी वर्तमान ही है। चेतन कभी भूत नहीं होता। जो चेतन आत्मा है वो कभी भविष्य नहीं होता, वर्तमान होता है। अपने में जीना, अपने में होना। ध्यान का अर्थ है अपने में होना, और होना ही नियति है, होना हमारा अस्तित्व है।
हम अपने जीवन को 4 स्तरों पर जीते हैं। एक है शरीर का स्तर, शरीर तो सामने स्थूल है, ये एक शरीर का स्तर है। इससे ऊपर उठते हैं तब मन का स्तर है, और ऊपर उठे तब हृदय का स्तर है, और ऊपर उठे तब आत्मा के स्तर है। शरीर के स्तर पर जब हम रहते हैं तब हम कर्म करते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, कोई काम धाम करते हैं। शरीर के स्तर पर करना होता है। अच्छा करो तो, बुरा करो तो। शरीर कर्म प्रधान है, इंद्रियां कर्म प्रधान है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीवा बोलती है, स्वाद चखती है, नाक से गंध करती है, त्वचा स्पर्श होता है, मन सोचता है। ये इंद्रियां अपना अपना काम करती रहती है। शरीर हाथ पैर आदमी अपना काम करते रहते हैं। तो एक कर्म का स्तर होता है, और कर्म की आवश्यकता है जीवन में। जीवन का निर्वाह लेना है तो कर्म चाहिए, सेवा करना है तो कर्म चाहिए, भौतिक विकास करना है तो कर्म चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सीमा नहीं है, कर्म बदलते रहते हैं, छोटे बड़े समय के अनुसार से होते रहते। एक कर्म के स्तर पर हलचल है, स्थिरता नहीं है यहाँ पर। दूसरे इससे ऊपर उठते हैं तो मन का स्तर है। मन का स्तर क्या है? सोचना, कल्पना करना। सोचना, मैंने कहा कि बीती हुई बातों को सोचना या आगे के लिए कल्पना करना, मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, याद करना, संकल्प करना, ये सब मन के काम हैं। अब कैसी हम कल्पना कर रहे हैं, किसकी याद कर रहे हैं, वो अलग अलग है। यहाँ पर विभिन्नता है। शरीर का जो क्षेत्र है, कर्म का जो क्षेत्र है, वहाँ भी विभिन्नता है। सब लोग एक जैसे काम नहीं कर सकते, सबके काम करने का ढंग अलग अलग है, और काम का ढंग भी अलग है। कोई खेती है, कोई नौकरी है, कोई व्यापार है, उसमें भी अंतर है। कोई किसी खेती करता है, कोई किसी की, कोई नौकरी करता है, कोई नौकरी, कोई किसी की व्यापार करता है। वहाँ पर एक रूपता हो ही नहीं सकती, विषमता रहेगी, विभिन्नता रहेगी। सोचने के स्तर पर भी विषमता रहेगी। सब लोग एक जैसी बात कहाँ सोच पाएंगे? कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई किसी की याद करता है, कोई किसी की याद करता है। लेकिन यहाँ भी याद करने में भी स्थिरता नहीं है, हलचल है, विषमता तो है ही, हलचल है, स्थिरता है ही नहीं यहाँ पर। इससे ऊपर उड़ते हैं तब भावना है, प्रेम है, बैर है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा, ये सब भावना है। अब हृदय के स्तर पर है, इसमें भी विषमता है। कोई अधिक क्रोधी है, कोई कम क्रोधी है। किसी के मन में अतिशय प्रेम है, किसी के मन में कम प्रेम है। और सब भावनाओं को भी ले लो, भावना की भी आवश्यकता होती है इस जीवन में। अब भावनाएं तो भी मुख्य होती है। प्रेम चाहिए, दया चाहिए, क्षमा चाहिए, करुणा चाहिए। गलत भावना भी होती है, काम की भी भावना होती है, क्रोध की भी भावना होती है, ईर्षा द्वेष बैर विरोध की भी भावना होती है। लेकिन इस भावना में भी स्थिरता नहीं है, उद्वेग होता है मन में। यहाँ भी विषमता है। लेकिन इससे ऊपर उठ गए तब चेतना के स्तर होता है, आत्मा का स्तर होता है। वहाँ पर न कर्म है, न चिंतन है, न भावना है, केवल होना है, और होने में एकरूपता है।
क्योंकि सबकी चेतना एक बराबर, सबके जो सबके भीतर शरीर जो जीव चेतन जीव बैठा हुआ है उसमें अंतर नहीं है। चाहे वो बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हैं, सबके शरीर में जो चेतन आत्मा है वो अलग अलग जैसा नहीं है, किस्म का नहीं है, एक जैसा है। वहाँ एक रूपता है, क्योंकि वो अस्तित्व की बात है, सत्ता की बात है। अपनी उस चेतना में पहुंच जाना वो ध्यान है। कर्म से भी ऊपर उठे, स्मरण से भी ऊपर उठे, भावना से भी ऊपर उठ करके होने के स्तर पर आना। होना हमारा अस्तित्व है, होना हमारी सच्चाई है, क्योंकि हमारी सत्ता कभी मिटेगी नहीं, हमारा अस्तित्व कभी विलुप्त नहीं होगा। तो सारी हलचल जब छूट गई तब हम अपने में हो जाते हैं। ध्यान अपने में होना है। रात्रि में मैंने कहा था कि संसार अलग है और जीव अलग है। जीव और जगत दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, स्वभावक से अलग अलग है। इन दोनों को जोड़ने वाला है मन। मन वो पुल है जो जीव और जगत को, आत्मा और संसार को जोड़ने का काम करता है। जरा सोचें, अभी जिसकी याद आपको नहीं है, हमें नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे और कोई चीज़ हो, जिसकी याद नहीं है, उसके संबंध में आपके मन में कौन सा सुख है, कौन सा दुख है, कौन सी चिंता है, कौन सा भय है। जिसकी जिसकी याद होती है उसके लिए मन में उद्वेग होता है, उसके लिए सुख होता है, दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है, अमर्थ होता है, प्रेम होता है, बैर होता है। और जिसकी याद नहीं है वो, तो जिसकी याद नहीं है उससे भी आप मुक्त हैं। बंधे कहाँ हैं? जिसकी जिसकी याद कर रहे हो वहाँ से अभी बंधे हुए हो। जिसकी याद नहीं है उससे आप मुक्त हैं, क्योंकि याद हुई उस चीज़ से हम जुड़ गए। याद नहीं है तो उससे हम मुक्त हैं। इसलिए जीव और जगत दोनों को जोड़ने वाला सेतु पुल ये मन है। और मन समाप्त हो गया तब, मन समाप्त होने का मतलब मन शांत हो गया, मन ने सोचना बंद कर दिया, कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं है मन में, एकदम शांत। तो संसार अपने में होते हुए भी हमारे लिए नहीं रह गया, हम अपने में हो गए, अपनी सत्ता में आ गए ना। बस यही तो ध्यान है। मन का कुछ न सोचना, निर्विचार हो जाना, निसंकल्प हो जाना, ये ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय मतलब पदार्थ। रूप आँख का विषय है और रूप किसी पदार्थ का होता है, किसी स्त्री है, पुरुष है, मकान है, दुकान है, चीज़ें हैं, हर चीज़ में तो रूप है। रूप आँख का विषय, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीवा का विषय है स्वाद, त्वचा की स्पर्श है
का विषय है स्पर्श, ठंडी गर्मी, कठिन कोमल, और इनमें पूरा संसार आ गया। मन का विषय क्या है? सोचना, याद करना, संकल्प करना, चिंतन करना। आँख का विषय, आँख का देखना बंद हुआ, कान का सुनना बंद हुआ, नाक का सूंघना बंद हुआ, जीवा का स्वाद लेना बंद, त्वचा के स्पर्श करना बंद, और मन का सोचना बंद, सब बंद। दुनिया अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। यही तो ध्यान है। दुनिया समाप्त नहीं होगी, हम भी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन दुनिया से हमारा संबंध कट गया। इसी के लिए कहा गया है छांदोग्योपनिषद में, नारद को समझाते हुए सनत कुमार ने कहा है, यत्र नानत पश्यति नानत शृणोति नानत विजानाति स भूमा। जहाँ दूसरे को नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं जाना जाता, जानना, देखना, सुनना सब बंद, वो भूमा, वो आत्मा में होना है। तो ध्यान क्या है? अपने में लौटना। हम यदि बिल्कुल सरल ढंग से कहें, जो बात आसानी से समझ में आ जाए, दुख से सुख की ओर यात्रा, बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा, संसार से आत्मा की ओर यात्रा, इसी का नाम ध्यान। अज्ञान में हम जी रहे हैं, ज्ञान में आ जाना। संसार से हमारा परिचय है, अपने से परिचय नहीं है। संसार पर छोड़कर अपना परिचय कर लेना है, बस यही तो ध्यान है। ध्यान क्या है? आत्म परिचय करना, अपने को समझना। हम अपने को कहाँ समझते हैं? हम अपने को या तो पुरुष मानते हैं, या स्त्री मानते हैं, या नपुंसक मानते हैं, साधु मानते हैं, गृहस्थ मानते हैं। ये तो शरीर के स्तर पर हुआ ना। ठीक है, शरीर भाग को छोड़ दिए तब स्त्री के शरीर में, पुरुष शरीर में, नपुंसक शरीर में, साधु गृहस्थ शरीर में जो जीव बैठा है वो कौन है? परिचय हमारा है शरीर से। क्या अपने से परिचय है? और अपने से परिचय नहीं होगा तब तक सारा परिचय बेकार हो गया। संसार से परिचय करते करते आत्म परिचय भूल गया। संसार का परिचय छोड़ करके आत्म परिचय कर लेना, ये तो ध्यान है। संसार परिचय की आवश्यकता है व्यवहार के लिए, लेकिन पूरी दुख निवृत्ति के लिए, पूर्ण आत्म शांति, आत्म कल्याण अनुभव करने के लिए संसार परिचय को भूलना होगा। आत्म परिचय सबको जाने, सबको जाने, अपने को नहीं जान पाए, सबसे पहचान किए, अपने आप को पहचान नहीं पाए, बहुतों से जुड़े, अपने से जुड़ नहीं पाए, तो सारा जानना, सब कुछ का पहचानना, सबसे जुड़ना बेकार ही तो हुआ। अपने को जुड़, अपने से जुड़ गए, अपने को पहचाने, अपने को जान ले, अपने में लौट आए, अपने से जुड़ गए, सब दुख खत्म। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अपने से मुलाकात कहाँ? ये ध्यान अपने से मुलाकात करना है, और ये तभी होगा जब सब कुछ को भूल जाना होगा। तो ध्यान है मन का पुनः जागृत तो रहना, लेकिन न बीती बातों को सोचना, न आगे के लिए कल्पना करना, केवल वर्तमान में रहना बस।
अपनी सत्ता में होना, अपनी आत्मा में होना, अपने में लौट आना, ये ध्यान है। लेकिन इसके लिए पहले बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। पहले कहा गया, पहली आवश्यकता है मन की एकाग्रता की, एकाग्र मन। लेकिन केवल मन के एकाग्र होना पर्याप्त नहीं है। मन किसमें एकाग्र है, ये देखने की बात है। मन को जो हम एकाग्र कर रहे हैं, तो जिसमें एकाग्र है, जो आलंबन है मन का, वह आलंबन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। विकारी आलंबन में मन, ऐसे पदार्थ में मन आलंबन है, मन आलंबित है, जिसका परिणाम विकार उत्तेजना है, तो वो एकाग्रता काम नहीं आएगी। जैसे देख लें, किसी युवक का किसी युवती से मोह हो जाता है, किसी युवती को किसी युवक से मोह हो जाता है, और इतना मोह हुआ, इतना मोह हुआ, इतनी जबरदस्त आसक्ति, हर समय उसी का चिंतन, खाने बैठे तो, कहीं बाहर गए तो, बिस्तर पर गए तो उसी का चिंतन। और कोई युवक और युवती जिसमें मोह है, उसके चिंतन में करते, उसकी याद करते 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 घंटों बीत गए, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। एकाग्र तो है मन, लेकिन ये एकाग्रता दुख का कारण बनेगी, चंचलता का, क्योंकि यहाँ विकारी है भावना है मन में, उत्तेजना है मन में। इसलिए सही विषय देना होगा। इसलिए हमने कहा था कि आप श्वास देखें, श्वास में तो न, श्वास का कोई रूप नहीं है, श्वास में कोई स्वाद नहीं है, श्वास में कोई गंध नहीं है। तो सही विषय की एकाग्रता, एकाग्रत होना है मन। किसमें एकाग्र है? गुरु की याद कर रहे हैं, गुरु की याद करने से मन में विकारी भावना नहीं आएगी, उत्तेजना नहीं आएगी, चंचलता नहीं आएगी। गुरु का बराबर ध्यान कर रहे हैं तो पवित्र भावना आएगी मन में, अच्छे संस्कार बनेंगे। तो मन को एकाग्र तो करना